हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए कोस्ट गार्ड नाविक 2022 जीडीडीबी यांत्रिक तीनों सेक्शन के लिए सेक्शन 1 के लिए इंपॉर्टेंट जीके के एमसीक्यूज लाया हूँ। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, 3 पार्ट पहले हो गए हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आए गए हैं और पूछे गए हैं, तो इसी से रिलेटेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अब पूछा जा रहा है कि जो कोलेरू लेक है, कोलेरू लेक ये इन राज्यों में से कहाँ पे स्थित है। बस आपको यही बताना है। और कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ बहुत लोगों के होमवर्क आते हैं, अच्छा लगता है देख के। अब इन होमवर्क से क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। आपको क्या रहेगा, सारी चीज़ें याद रहेंगी। और बाकी जिनको नहीं देना वो ना दे, पर कमेंट बॉक्स में बाकी लोग को डिस्टर्ब ना करें। ओके, चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों पढ़ते हैं। और इसमें पूछा जा रहा है लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो ये अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका डेजर्ट। लोग ज़्यादातर सहारा लगाते हैं या फिर थार लगाते हैं? ज़्यादातर सहारा ही लगाते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? अंटार्कटिका। ओके, अंटार्कटिका डेजर्ट, इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, आपको याद रहेगा फिर। ये 5.5 मिलियन इसका जो साइज़ है 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स। ओके, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये हो गया 50 लाख। ओके, 50 लाख के करीब। और ये कोल्ड डेजर्ट है। क्या है ये? कोल्ड डेजर्ट है। क्या है ये? कोल्ड डेजर्ट है। ओके, ये है कोल्ड डेजर्ट। और मिस्टेक पॉइंट्स क्या होते हैं कि जो सहारा डेजर्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हॉट डेजर्ट है और ये अफ्रीका के हिस्से में आता है। कहाँ पे आता है? अफ्रीका के हिस्से में। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थॉमस कप। थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। हॉकी का तो आपको पता है, सुल्तान अजलन शाह कप, आगा खान कप, फुटबॉल का कोलंबो, मेडेका डुरंट, बास्केटबॉल का विलियम बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, और आपका बैडमिंटन का थॉमस कप है, अग्रवाल कप है। क्या क्या है? एक तो थॉमस कप ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन में है, अग्रवाल कप, और कौन सा कप है? चड्ढा कप। चड्ढा कप, दीवान कप, ये तीनों कप और याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आईपीओ साइकिल जो होता है कंप्यूटर में, यहाँ पे ओ किस लिए स्टैंड होता है? ओ किस लिए? तो ये है आउटपुट के लिए। किस लिए है? आउटपुट के लिए। अब जो आईपीओ की फुल फॉर्म है वो है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। अब आपको इससे याद रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अब किसकी एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है, मतलब किसके याद में मनाया जाता है 11 नवंबर को? जो बर्थ एनिवर्सरी है ना, बर्थ, डेथ नहीं, बर्थ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इससे आपको याद रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पहले फर्स्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, थोड़ा सा हैंड राइटिंग ख़राब है क्योंकि मेरे पे वो वाला पैड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो आप ज़्यादा दिक्कत मत लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो ये बेदिन खलम है, ये किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है?
क्या है? पारंपरिक नृत्य त्यौहार। तो ये है मेघालय का। किसका है? मेघालय का। अब जो मेघालय की सीएम है, मेघालय के प्रेजेंट सीएम, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ पे बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे है? इनमें से सलार जंग म्यूजियम जो है वो कहाँ पे? वो कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वैसे तो चलिए ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ऐसे पूछा है डॉक्टर सीवी रमन जो है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। किस काम के लिए मिला था? तो प्रकाश की प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, इस काम के लिए इन्हें मिला था। और जो इनका पूरा नाम है सबको पता होगा, चंद्रशेखर वेंकटा रमन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़, जो डॉक्टर सीवी रमन है ये 7 नवंबर 1888 में जन्मे थे। नवंबर में, नवंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ऐसा पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स, यानी भारत संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे 299 लोग। कितने थे? 299 लोग। ओके, नवंबर 1946 में था ये महीना। कौन सा है? नवंबर 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? इसमें से गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। और जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी, सबको पता है, पिंक सिटी इसे कहा जाता है गोल्डन सिटी, तो याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कौन से राज्य में कली टाइगर रिजर्व है? बाघ सरिसी क्षेत्र, यह है कर्नाटका में। कली टाइगर कहाँ पे है? कर्नाटका में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसके प्रमुख हैं, इसकी प्रमुख की भूमिका ये निभाते हैं। तो ये कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब किनके डिसिपल थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये किसके शिष्य थे? ये थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। किसके थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब इनमें से कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जो विश्व में कुल कॉफ़ी का उत्पादन करता है? जो कॉफ़ी होती है यहाँ से टोटल कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी देश से होता है। तो ये होता है ब्राज़ील से। कहाँ से? ब्राज़ील से। अब यहाँ से 2,680 यानी 2,05,1,5 26,80,515 मीट्रिक टन्स में, ठीक है, ये इसकी क्या है? प्रोडक्शन की है। और उसके बाद वियतनाम है, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया, फिर हॉन्डुरस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मई 2021 में जो M.K. स्टैलिन है, इन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली थी। अब किस स्टेट के लिए ली थी? तो ये मैंने आपको इसका आंसर बताया था, तमिलनाडु में। ये मेरे एक क्वेश्चन में था, आपको याद होगा, एक मेरे ख्याल से पार्ट 2 में था ये। अब नए चीफ बने हैं, नए प्रमुख बने CBI मई 2021 में ही बने हैं। कौन है इनमें से? कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन बने हैं? सुबोध जायसवाल। कौन बने? सुबोध जायसवाल। अब इन्होंने 26 मई, एग्जैक्ट डेट क्या है? 26 मई 2021, ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। माय कंट्री माय लाइफ जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? राइटर ऑथर LK अडवाणी। ठीक है,
ये जो लाल कृष्ण आडवाणी है ये पॉलिटिशियन है, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन है, बीजेपी के, सबको मालूम होगा। ठीक है, चलिए ये जो बुक है ये 2008 में रिलीज़ हुई थी, 2008 में रिलीज़ हुई थी। रिलीज़ डेट क्या है इसकी, RD, रिलीज़ डेट क्या है इसकी 2008, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, APJ अब्दुल कलाम इनके द्वारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2008 में, सॉरी। अब जो एक्सरसाइज है मैत्री, ये किन दोनों कंट्रीज़ के बीच में होने वाली है, तो ये होने वाली है थाईलैंड और इंडिया। किसके, थाईलैंड और इंडिया। अब जो थाईलैंड और इंडिया है ये इनका 31st एडिशन है। कौन सा एडिशन है, 31वां एडिशन है। एडिशन यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिशन। ज़्यादा कुछ जानकारी करने की जरूरत है नहीं, बस इतना ही है। इंडियन नेवी और द रॉयल थाई नेवी होगी, कहाँ पे होगी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया ने कितने मेडल जीते थे 34th एडिशन ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में, कितने जीते थे? चलिए बताइए कितने जीते थे। तो ये जीते थे 14। कितने जीते थे, 14 मेडल जीते थे, 14 मेडल जीते थे। और इसमें कौन कौन से थे, 5 गोल्ड थे, ओके, 3 सिल्वर थे और 6 ब्रोंज थे, 6 ब्रोंज से, सिल्वर और गोल्ड, तो सबको याद रहेगा। ठीक है, 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 6 ब्रोंज। ओके, अब इन्होंने सीनियर रेसलिंग, सीनियर एशियन, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा, एशियन रेसलिंग में इन्होंने जीते थे। ठीक है, ये 34th एडिशन था, यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है, 34th एडिशन था। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर गूगल सर्च इंजन वॉज लॉन्च। जो गूगल का सर्च इंजन था, गूगल का सर्च इंजन, वो कौन से वर्ष में लॉन्च हुआ था, कौन से वर्ष में लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था, थोड़ा सा कोशिश करा करिए कि आप भी इसका आंसर दें, ओके, जिससे क्या होगा ना, आपको भी याद रहेगा। और अगर आपको याद रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए, पेपर आपका है। तो ये हुआ था 1998 में। कब हुआ था, 1998 में। गूगल ने ये 1995 में शुरू करा था, 1995 में शुरू करा था। कब शुरू करा था, 1995 में, 1995 में शुरू करा था। कहाँ करा था, स्टैनफोर्ड। कहाँ करा था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सब जानते हैं यूनिवर्सिटी। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है ना, ये आपका होमवर्क है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे क्या होगा ना, आपको ये चीज़ याद रहेंगी। विथ किसके साथ, लैरी पेज एंड, और दूसरे लोग कौन थे, सर्जे ब्रिन, ये थे दूसरे लोग। ये 2 लोग थे, लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। 1998 यानी अगस्त 1998 में गूगल ने इसे ऑफिशियली लॉन्च करा था। तो महीना भी यहाँ पे लिख देता हूँ, अगस्त का महीना था, 1998 में इन्होंने लॉन्च करा था। क्वेश्चन नंबर 21, गैसियस लेयर ऑफ अर्थ इज मोस्टली कंपोज्ड। जो पृथ्वी की जो गैसीय परत है अधिकतर किस चीज़ की बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है? तो बनी हुई नाइट्रोजन की। सबको मालूम है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा परसेंट में है, सबने वो वाला चार्ट तो देखा ही होगा। बीबी का मकबरा वॉज बिल्ट बाय, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, 97% ऑफ द एयर जो है, 97% ऑफ द एयर वो इस चीज़ से कंसनट्रेटेड है, यानी मिली हुई है। नाइट्रोजन गैस जो है मिली हुई है। नाइट्रोजन है वैसे कितनी, 78.03 वॉल्यूम है इसका। और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन ये तो है होगी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है 20.99, जिसे हम 21% पढ़ते हैं ना, वो है 20.99%। और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, जेनॉन, ये सब है इसमें मिक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बीबी का मकबरा 22। तो ये बनाया था औरंगज़ेब ने, औरंगज़ेब ने बनाया था 17वीं सदी में बनाया था। कब बनाया था, 17th सेंचुरी, यानी 17वीं सदी, सेंचुरी। ना जो औरंगज़ेब थे 1660 में इन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाया था, इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के लिए ये बनाया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, रिसेंटली, और एक और चीज़, एक मिनट, एक और चीज़ है कि इसको दूसरा नाम भी है ताज ऑफ द डेक्कन। ताज ऑफ द डेक्कन इसका दूसरा नाम इस नाम से। आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा पूरे यूट्यूब पे, मैं बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताज ऑफ द डेक्कन। ओके, चलिए आगे बढ़ें इसी बात पे। 1 मिनट में नहीं, आपके लिए ढंग से लिख देता हूँ, अगर बाई चांस से पेपर में आ जाएगा ना तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है, तो एक ही बार में टिक करके आओगे और 1 नंबर पक्के पूरे। ताज, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो ये भी आ सकता है, इसके चांस है। ताज ऑफ द डेक्कन, ताज ऑफ द डेक्कन इसका क्या नाम है? ताज ऑफ द डेक्कन इसका दूसरा नाम है। अब जो शहतूत डैम है, ये इंडिया और अफ़गानिस्तान, यानी जो भारत और अफ़गानिस्तान की सहमति से किस नदी पर शहतूत बांध बनाया गया है? कॉन्सेंट ऑफ इंडिया अफ़गानिस्तान, ये बनाया गया है मैदान नदी पे। कहाँ पे बनाया गया है? मैदान नदी पे। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं कि ये जो शहतूत डैम है, इसका दूसरा नाम क्या होगा? दूसरा नाम होगा इसका ललंदर डैम। क्या नाम होगा इसका? ललंदर डैम। तो ये आपको याद रखना है, दूसरा नाम होगा इसका ये ललंदर डैम। ललंदर, ओके, ठीक है। और ये मैदान रिवर है। मैदान रिवर किसकी सहायक नदी है? काबुल की। काबुल नदी जो है, काबुल रिवर उसकी सहायक नदी है मैदान नदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अब जो ताशकंद एग्रीमेंट है, इनमें से किसने साइन करा था? तो ये करा था लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हुआ था ये। ज़्यादातर लोग लगाते हैं ये वाला आंसर लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2, इन दोनों के बीच में ही लगता है जो भी आंसर लगता है, तो ये सरासर गलत हो जाता है। तो इधर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। ओके, ये जो पीस ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद, जो 1965 में हुई थी, उस चीज़ का था ये। तब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, जिन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट साइन करा था। ओके, कब हुआ था ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, 10 जनवरी 1966, ठीक है, ये साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में कौन सी कंपनी जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली है 5th नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ माइंस एंड मिनरल्स? ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आ गया, ये है, मिली है NMDC को, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, किसको मिला है? NMDC को। NMDC लिमिटेड के जो फाउंडर हैं, चलिए ये आपका होमवर्क है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी है। तो जो इसके फाउंडर है, फाउंडर कह रहा हूँ, ये कब ढूंढा गया था, यानी फाउंडेड कब ढूंढा गया था, और इसके फाउंडर कौन है ये भी आपको बताना है, फाउंडर। बस आज तो होमवर्क बहुत कम दिया, तो सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए, और जिसका ना देने का मन हो प्लीज़ वो कुछ उल्टे सीधे कमेंट ना करे, ताकि और लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, चलिए आज के क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। ओके, एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके होमवर्क और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे बहुत अच्छी क्विज़ होती है, फ्री में होती है, और वहाँ पे PDF भी मिल जाती है आपको टाइम टू टाइम, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ओके, और बाकी यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में भी होती है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा सही रहेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो जितना भी पेपर में आ सकता है या फिर आएगा वो आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कल ज़रूर मिलेंगे।